चलो क्या बिठा दिया आपने? देखो मैं और नोनू सबसे आगे थे इनमें चलने में और ये सारे के सारे पीछे। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आप सबको पता है हम माता रानी के दर्शन करने आए हुए हैं वैष्णो देवी। तो आप लोग प्लीज व्लॉग में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये व्लॉग आपके लिए होने वाला है बहुत अच्छा। घर बैठे करवाने वाली हूँ मैं आप सबको दर्शन, और कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ की दिखाने की। जो हमने रूम लिया है वो कितने में है रेंट पे, जो यहाँ गाड़ी जाती है वहाँ के लिए शिवखोड़ी के लिए वो कितने में जाती है, जो भी चीजें हैं सारी की सारी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताऊंगी। अभी तो खैर मैं भी आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। अभी हम निकलने ही वाले हैं यहाँ से, पतिदेव नहाने गए हैं और हम सब भी तैयार होने ही वाले हैं। तो एंड तक बने रहना है व्लॉग में, ताकि आप भी सारी चीजें देख सको, घर बैठे दर्शन कर सको। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा क्या चीज कहाँ कैसे क्यों है। मिट्ठू दीदी हो चुकी हैं तैयार अपने दस्ताने वस्ताने पहन के, ठंड दस्तानों की है भी नहीं। नोनू भी तैयार हो चुका है। नोनू इधर आ बेटा, इधर आओ। बस भूतले से बाल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मुझे तो भूतले से बाल मैं आपके अभी बांध दूंगी। बाकी इसके ऊपर से जैकेट पहनने की तो मुझे ऐसा लग रहा है मिट्ठू नीड भी नहीं पड़ेगी आपको। मुझे? हाँ नहीं पड़ेगी ना। मम्मी मुझे अपना दांत बुरा लग रहा है। दांत तो बेटा सबके निकलते हैं, अच्छे लगते हैं बच्चे, इस उम्र में ऐसी होता है। अब हम हो चुके हैं तैयार और ठंड ना लग रही मुझे जर्सी पहनने जैसी भी। मुझे भी नहीं लग रही। भैया बाहर तुम कह रहे थे जो हमें छोड़ के गए कि हाँ तो 10 बजे के बाद जो तुम जर्सी स्वेटर पहनोगे भी उन्हें भी उतार दोगे, इतनी धूप निकलेगी, इतनी अच्छी धूप निकलेगी। कह रहे हो कि 10 बजे के बाद बहुत चिलचिलाती धूप निकले। अच्छे तो नहीं तो कह रही हूँ मैं। ये भी तैयार हो गए? हम तो सारे के सारे तैयार हैं, हमारे साथ वाले तैयार नहीं है। पहले इनको तैयार करा। बेटा ये लगा दो, ठंडी लग रही? बाहर लगा लेगी अपना भी। नहीं लग रही तो रहने दो। उससे बोल लो हाल चाल। ये ठीक है बिल्कुल ओके। भाई सही 7:30 बजे अब हम यहाँ से लिए हैं निकल। हमारे साथ के तो नीचे पहुँच गए। सबसे लेट लतीफ़ मैं ही हो जाऊँ, नहा सबसे पहले लूँ और लेट लतीफ़ सबसे बाद में, क्योंकि मुझे साथ साथ एडिटिंग का भी काम ख़त्म करना पड़ता है। मेरी एडिटिंग फिर बीच में रह जाता है। यहाँ से देखो पहाड़ी ये चमक रही है, यहीं पे जाना ना हमें भी। हाँ यही तो है। अभी तो आज अब तो हम शिवखोड़ी जा रहे हैं, कल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा कल जाएंगे यहाँ पे, अभी जा रहे हैं हम शिवखोड़ी पहले हम इसलिए जा रहे हैं जिससे कि बाद में ऐसा हो सके कि वैष्णो देवी से आके फिर किसी की हिम्मत ना पड़े, फिर कैंसिल ही कर दे चलो भाई शिवखोड़ी नहीं जाते। तो पहले शिवखोड़ी जा रहे हैं, बाद में जाएंगे वैष्णो देवी। वैसे ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है कि पहले कौन सी जगह पे जाना, हम अपने मन से ही जा रहे हैं कि कभी फिर वहाँ पे हम पे ना जाए। फुर्ती तो हमने इतनी मचाई जैसे हमारे ही हाथ का काम है। अभी गाड़ी का वेट करते हुए हमें 10 मिनट हो गए, अभी गाड़ी मिली नहीं यार। अभी शायद और 5-10 मिनट वेट हमें करना पड़ेगा। अब हम आराम से बैठ गए इनके वेटिंग रूम में कि भैया जब थारी गाड़ी आ जाएगी हमको बता देना, हम तो जब भी उठ के चल देंगे। भाई यहाँ का मैटर हमें तो खैर पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं अभी शिवखोड़ी के लिए। और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि पहले से ही पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ। हमें भी लिए यहाँ से बस शिवखोड़ी जाने के लिए। 9:30 बजे हमारी बस निकल ली है शिवखोड़ी के लिए, और यात्री सारे के सारे बहुत प्यारे प्यारे हैं। इतनी देर बैठ के हमने सबने बात ही करी है। बोल श्री शंकर भगवान की जय। जब शिवखोड़ी के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है नवदुर्गा मैया का मंदिर। तो यहाँ पहले हम नवदुर्गा मैया के दर्शन के लिए आ गए हैं, और पैरों में कंकर चुभ रही है दबा के। ठंड तो देखी जाएगी, कंकर जो चुभ रही है ना वो गलत है। अच्छा जल्दी जल्दी, यहाँ तो तंसी राहत सी मिली। पैरों को रोड पे तो चलना कतई भारी हो रहा था, वहाँ कंकड़ ज्यादा थी। अभी यहाँ इन्होंने चटाई सी जो भी है, मतलब देखो ये इस पे चल रहे हैं आराम से। मंकी यहाँ बहुत सारे हैं, और खतरा बस अपने फोन का है। कभी ये न सोचे मैडम तुम तो बहुत ब्लॉगर बन गए, अब हमको दे दो। ये नवदुर्गा माँ के मंदिर में अंदर तो शायद हम वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे, लेकिन आपको बाहर से माता रानी के दर्शन करा देंगे। बोल नवदुर्गा खूपच खाली बस।
बैठ के ही निकलना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से, शांति से। और इधर देखो, जैसे ऋषिकेश में था ना पानी, इस तरह से है। और बंदर तो यहाँ क्या ही पूछ कर लो, जहाँ पानी होगा। और तीर्थ स्थल पे सबसे ज़्यादा बंदर होते हैं, ये बात तो मैंने देख ली। अभी हम रास्ते में रुके हैं कुछ चाय पानी करने के लिए, नाश्ता वास्ता लेने के लिए, क्योंकि होटल से तो सुबह निकल लिए थे। तो अभी यहाँ कर लेंगे कुछ नाश्ता पानी। हम नाश्ते में फ्रूट चाट भी चल रही है, खाना पीना भी है, सारी भी चीज़ें हैं भाई। खाने के नाम पे यहाँ मिले हैं हमें ये केले जो बिल्कुल कच्चे हैं। है तो सब कुछ लेकिन महंगा। जीभ कट रही है। नहीं, कच्चा पक्का है, बिल्कुल पक्का नहीं है। और महंगाई लोगों से पूछो, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमने ये फ्रूट चाट ली है जो 30 रुपए की है, ये केले लिए हैं 120 रुपए की। बारह, इनमें स्वाद 1 रुपए का भी नहीं है। क्या है झूठे? खाने में दिखे, क्या रुपए की प्लेट है? 120 रुपए की प्लेट है। दाल है, चावल है, 2 तरीके की दिखे दाल। 3 चम्मच चावल खराब है। हाँ सही कह रहे, 3 चम्मच चावल में भी खिला दिए। रोटी नान है, आधी पक्की आधी कच्ची। नाश्ता पानी करके कच्चे पक्के केड़े हाथ में लेके और हम लिगड़ लिए हैं अब आगे के लिए। तो मिट्टू जी, जितनी चमचमाती धूप यहाँ लिगड़ रही है, इतनी चमचमाती धूप तो हमारे वहाँ भी नहीं लिगड़ रही। अब मैं इसे बहुत देर से मुँह देख रही हूँ। अब हम यहाँ शिवखोड़ी में आके इन्होंने तार तो दिए हैं, पर यहाँ से भी ऑटो करके 2 किलोमीटर तो इस ऑटो से जाना पड़ेगा, टेम्पू ऑटो जो भी है। और फिर 3 किलोमीटर की पैदल की चढ़ाई है। 4 बंदे भाई, हम पहुँच चुके हैं शिवखोड़ी। अब यहाँ से जाना है हमें 3 किलोमीटर पैदल। और आज तो किराया भाड़ा भी आप ही लेना पड़ा हमें। गाड़ी वाले ने यूँ कह दी, भैया पूरी बुक है, चलते चलो, ना चलते मत चलो। किराया भी महंगा है। वैसे घर से बाहर निकले ना कुछ नया मिल ही जा, देखने को भी और सीखने को भी। घर रहे में किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती, लेकिन बाहर निकले ना हर चीज़ की वैल्यू पता चल जा। घर अपनी गाड़ी को 2-4 किलोमीटर खाम भी डुला दें, और यहाँ 2-2 कदम चलने के लिए भाई बड़ी रिक्वेस्ट सी करनी पड़ रही। अभी पहले उसकी रिक्वेस्ट करी, 250 रुपया दिए, उसके बाद भाड़ा आपने मांगा, जब जाके आगे को चल रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए यहाँ से एंट्री ले लिए। यहाँ से होती है चढ़ाई स्टार्ट, मतलब ऊपर जाने के लिए 3-3.5 किलोमीटर जो भी है, मुझे तो नहीं पता। ऊपर फिलहाल चल दिया, इधर से नहीं जाना, इधर से जाना। जिस हिसाब से टाइमिंग बताइए ना पहुंचने की वापस गाड़ी तक, उस हिसाब से बहुत तेज चलना पड़ेगा। और हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो बच्चे वाले को बिठा दिया है घोड़े पे, बाकी हम सारे के सारे जाएंगे पैदल। चलते चलते गर्मी के मारे हो रहा बुरा हाल हमारा। और ये देखो हमारे पीछे की पहाड़ियाँ। पहाड़ी कुछ ठीक से शो नहीं हो पा रही। चलो, क्या बिठा दिया आपने? देखो मैं और नोनू सबसे आगे थे इनमें चलने में, और ये सारे के सारे पीछे। अब फिर भी बिठा दिया मुझे कि बैठ जाओ। किसका? मिठू के बेटा उल्टी लगी मिठू घोड़े पे। ओ बच्चे, पहाड़ों में आके मुझे सबसे ज्यादा सुकून जो मिला है ना, वो इन छोटी छोटी सी नदियों से मिलता है, झरनों से मिलता है। और पहाड़ों की खूबसूरती की तो बात ही क्या करें हम। सारे के सारे पक्के पहाड़ है भैया, कच्चे पहाड़ नहीं है। एक होगा ना कच्चे पहाड़, जब बारिश पड़े तो बारिशों में ये नीचे को लुढ़क जाओ, वो वाले नहीं है। सारे के सारे पक्के पहाड़ है यहाँ। बहुत तगड़ी मेहनत मशक्कत के बाद 1.5 किलोमीटर आए हैं चढ़ाई करके। सांस हमारे फूल रहे हैं, पसीने में लथपथ है। इसका सही है भाई, तो घोड़े की पूछ पकड़ के चल जाओ। पर सही में बड़ा टफ काम है, जब हम अकेले नहीं चल पा रहे। ये बेचारे तो पौधे बिठा बिठा के चल रहे हैं, इनका क्या हाल हो रहा होगा, है ना। हिम्मत की बात है इन बेचारों की भी। और मेरा नानू रुकने का नाम नहीं लेगा। अभी की हालत कुछ ऐसी है हमारी। वैसे थोड़ी सी दूर रह रहा है, पर ऐसे करके जो वो चढ़ाई है ना, सीधी चढ़ाई है, जिसकी वजह से पैर आगे को चल रहे, दम फूल।
अगर आप में से कोई भी आना चाहते हो ना यहाँ, सुबह में थोड़ा सा घूम लिया करियो, महीना भर पहले से स्टार्ट कर देना, फिर दिक्कत नहीं आने की। हम तो भैया सीधे मैराथन दौड़े, चले 2 कदम नहीं और एकदम से सीधे यहाँ फाइनली मंदिर। चले देखो लाइन, मैं और नोनू सबसे पहले दर्शन करके आए हमारे साथियों में जितने भी हम साथ थे। और सच बता रही हूँ भाई, आज मैं इतनी भावुक हुई ना, वहाँ पे गुफा में जब अंदर गए थे दर्शन करने, इतनी भावुक हुई कि जल्दी से किसी भी मंदिर में जाके इतनी भावुक मैं होती नहीं हूँ। पर महादेव की कृपा है कि मतलब बहुत ही मन लग रहा था और ये मन कर रहा था कि बस यहीं कुछ पल के लिए और ठहर जाऊँ। तो बहुत अच्छे से दर्शन करके हम तो गए हैं। हाँ, अब बाकी जो हमारे साथ के वे सारे के सारे गए हैं, क्योंकि यहाँ हमने बैग और फोन्स पकड़ रखे हैं। पहले हस्बैंड ने पकड़ रखे थे, यहाँ बैग भी और फोन भी सबके। और ये छोटी सी है मेरे साथ गुड्डो रानी, हमारी सबसे छोटी बच्ची हमारे साथ यही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सफ़र करने में। बस ए बाबू यहाँ क्यों बैठी हो, चलो। अभी आपके पापा को आने दो, जो चाची साथ आई है, वो चाचा सब आएंगे तभी तो जाएंगे। मम्मा इतना हम चल रहे हैं, आप देखो। हाँ बेटा, ऐसे नहीं जाते, लड़ जाएंगे। सब साथ आए थे ना तो साथ ही जाएंगे सारे। क्या? जब सब साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे सारे। ओके भाई आज मैं मेरे नोनू ने ज्यादा थका दी, सारे में मेरे से आगे है और मैं इसके पीछे पीछे भागती भागती थक गई। इसके पीछे नू भागना पड़ा, कभी आगे चल के कहीं रण जा, और यो आगे है। नोनी आराम से बच्ची, मैं तो थक ली तेरी साथ। जब से पसीने में इतना बुरा हाल हो रहा था, अब जैसे जैसे सांझ होती जा रही, हल्की हल्की सी ठंड लगती जा रही, अब जाके तन सा सुकून सा मिला। नहीं तो पसीने इतने भयानक आ रहे थे, बहुत भयानक आ रहे थे। चलो जी, पहुंच गए मंजिल पे। यहाँ से मिलेगी फिर से हमें, जो भी करेंगे हम, मिनी मेट्रो या टेम्पू ऑटो जो भी मिलेगा वो मिलेगा। और फिर पहुंचना हमें हमारी बस के पास। बस वाले ने हमें सही टाइम दिया था 4 बजे का, हम 4 बजे से पहले उसके पास पहुंच जाएंगे। वैसे हमें 5 बजे चलते कहीं है, पर उसने हमें फिर भी आधा घंटा। नदी भी अच्छी लग रही है ना। अभी यहाँ सस्ताते हैं हम थोड़ी सी देर, जब तक हमारे साथ वाले आवेंगे। हमारे साथ वाले थोड़ी सी पीछे रह गए, हम दौड़े दौड़े आए हुए, थोड़ी सी ऐसे जा रहे हैं। तो इतना हम यहाँ बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेंगे। अच्छा, एक बात तो है, कोई कहीं से भी आवे यात्री, पर सारे के सारे साथ में मिलके ऐसे हो जाए जैसे सब एक ही घर से आए हो, है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। हम जितने सारे भी बस में आए थे, सारे के सारे ऐसे हो रहे थे जैसे एक ही फैमिली मेंबर हो। और अभी आपसे मिले तो मिलके ऐसा लगा बिल्कुल सब साथ ही आए हैं। मैम बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, हम मैम को फॉलो करते हैं, हम मैम को देखते भी हैं। थैंक यू भैया। कहाँ से हो आप लोग? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ से हो आप जी? तो कर लो आराम, आप भी बैठो, करो एंजॉय यहाँ का बढ़िया सा नजारा है। भाई हीरो हीरोइन तो सब देखते हैं और सब पसंद भी करते हैं, पर जो असली देश के हीरो हैं, मैं मिली हूँ आज इनसे। तो ये है हमारे देश के असली हीरो, तो इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। और जहाँ भी ये मिले इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर सेफ हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। ये बेचारे अपने घर परिवार को छोड़ के परिवार से दूर रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। पर लाइक जो आते हैं ना, वो सिर्फ उन हीरो के लिए आते हैं जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। रियल हीरो के लिए तो कोई लाइक भी करना पसंद नहीं करता, है ना भैया? ऐसा ही? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर जी, हमें तो आप सबसे मिलके लगा बहुत अच्छा। आप लोग देश की सेवा भी कर रहे हो, ऊपर से इतना ध्यान भी रख रहे हो सबका, सच में दिल से सैल्यूट है आप सबको। बहुत अच्छा है। राम राम जी। राम राम। ठीक है, अच्छा राम राम। चलो एक नज़र यहाँ की खेती पे भी मार ही लो। यहाँ की खेती है कैसी है, छोटे छोटे से खेत है, ये भी ऊंचे नीचे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पानी इन्हें मकाही से देवे, खैर वो तो ही नहीं पता होगा बेचारों को। अच्छे लोगों की सच में दुनिया में अभी कमी नहीं है। हमें एक भैया मिले हैं, वो जवान हैं और भी इतनी हेल्प करी है उन्होंने, हमारी बेचारों ने इतनी हेल्प करी है। और अभी भी हमें यहाँ तक वो ड्रॉप करने आए हैं, छोड़ने आए हैं। तो मतलब अगर कोई नज़दीक का भी है ना, तो ऐसा लगे जैसे हमारे अपने हुई, ये थोड़े से पास के ही गाँव से हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा कि जैसे खुद के बहन भैयाओं में भैया से थोड़ी देर पहले मिले और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सगे बहन भैया हो। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा भैया चलते हाँ, हैं, राम 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 जी, मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है सिस्टर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। आप मिले, मुझे कह रहा बहुत अच्छा लगा, अपनापन सा महसूस हुआ। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे रियल भाई से मिल रही हूँ। चलो अच्छी बात है। इतनी थोड़ी सी देर में इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपसे मिलकर। तो मेरी गोदी मत छोड़। ठीक है भैया, ध्यान रखना अपना। ले जाना, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके भैया, धन्यवाद। अपना आगे फिर नहीं नहीं, गलत बात है। जय। अब मिनी रिक्शा से हम बैठ चुके हैं वापस अपनी बस में, जिस बस से हम आए थे। बस हमें मिल गई थी समय पे। खैर बहुत देर हमें तो बस में इंतजार भी करना पड़ा। जो हमारे साथ के थे कुछ और, मतलब जो इस बस में आए थे, वे थोड़े से लेट हो गए थे। पहाड़ ऐसे लग रहे जैसे जल रहे हो। अभी शाम का टाइम हो रहा ना, तो धूप जा रही है इन पे से, एकदम लाल लाल चमक रही है ये। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ, ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये लाइट नीली नीली सी क्यों है? सारी लाइट इतनी नीली है, मुंह भी नीला लग रहा है। ऐसा लग रहा है लील बखेर दिया हो मुंह पे भी। यहाँ खाने पीने के लिए रुकी है। किसी को कुछ खाना पीना है? आप खाओगे कुछ? हम तो खावे ना कोई भी कुछ भी। इन्हें नींद आ रही का भरे? मना कर रहे हैं बच्चे तो। नींद आ रही ना। ये पानी पानी हो रहा ले। आप करके वापस आ पहुंचे हम कटरा में, और अब जाएंगे हम अपने सीधे होटल। और अभी वैष्णो देवी की चढ़ाई का पता नहीं किस टाइम से करेंगे, किस टाइम से नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की हालत थक के हो रही है अभी ऐसी। और बच्चे कह रहे हैं कि पहले चलो होटल, हम करेंगे रेस्ट, उसके बाद ही देखेंगे। क्यों अभी तो वहाँ से आए तो पैर भी सभी के ही दर्द कर रहे हैं। गिर पकड़ के भैया पकड़ लिया होटल का रूम। हालत हमारी सारों की 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद ऐसी है। दोनों आजा बेटा, इधर है हमारा, तो खोलिए बेटी। हालत हमारी ऐसी है 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद, अब रूम पकड़ना भारी हो रहा। चलो, रूम तो जू का जू है, जैसा छोड़ के गए थे, और रूम कहाँ भाग रहा था। अब बच्चे जिस किसी को कुछ खाना खा लेना, मैं तो सोऊंगी, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। अच्छा भाई, इसी के साथ अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि हमारी हालत बहुत सीरियस हो चुकी है, अब गंभीर हालत है। अब सुबह देखते हैं किस टाइम वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए जाएंगे, किस टाइम नहीं, वे कंफर्म करने गए हैं कि क्या चीज़ कैसे कहाँ, क्योंकि पता कुछ नहीं है, अनजान शहर है, पहली बार वैसा आए हैं। बस सारे में पागल ही बना फिर रहा। 2 की जगह 10 दे दें, 10 की जगह कभी 15 दे दें, यही हाल हो रहा जब से आए, जब अब तक। चलो कोई बात नहीं भाई, सब अपने अपने नसीब का खा रहे हैं। चलते हैं इसी के साथ। राम राम भाई सभी को।